तेरा दे फ्रेंड जय श्री कृष्णा वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पुत्रा एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी। कथा सुनने से पहले आप अपने सीधे हाथों में थोड़ा सा फूल और तिल ले लें। देखिए, कभी भी कथा खाली हाथ नहीं सुनी चाहिए। कारणवश अगर खाली हाथ होता है वह अच्छा नहीं होता। इसीलिए आप थोड़े से फूल या पुष्प या तिल के दाने कुछ भी हाथ में लेकर कथा कहानी अवश्य सुने। देखिए, मैंने थोड़े से हाथों में फूल और तिल के दाने ले लिए। अब मैं कथा कहानी सुनूंगी। आप सबको पता है एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए मैं फूल और तिल लेकर कथा कहानी सुनूंगी। कहा जाता है कि पुत्रा एकादशी व्रत की पूजा विधि करने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर हमारे संतान नहीं है तो हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है, और जिसके पुत्र है वह दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हम पुत्रा एकादशी व्रत कर सकते हैं। अगर आप लोग व्रत भी नहीं कर रहे हो तो भी आप ये अगर कथा कहानी भी सुन लेते हो तो आपके अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, और पुत्र है तो आपका पुत्र निरोगी रह के स्वस्थ रह के अच्छे फल की प्राप्ति करेगा। इसी से जुड़ी मैं आपको पुत्रा एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाती हूँ। समय की बात है, भगवान युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की क्या विधि है और इसका महात्म्य क्या है, आप मुझे कृपा करके बताइए। तब भगवान मधुसूदन कहने लगे, इस एकादशी का नाम पुत्रा एकादशी है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कहानी सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही कहा जाता है कि वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक बड़ी सुंदर रमणीय नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए ये लोक परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में न्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान मैं पालता रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बंधुओं की तरह दंड देता हूँ। अपराधियों को पुत्र तथा बंधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सम्मान माना, सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। राजा महिजीत की इस बात को प्रजा विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जितक्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों के जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बड़ा ही दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम
लोग उसकी प्रजा है, अतः उसके दुख से हम भी बहुत दुख है। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारा यह संकट अवश्य दूर कर जाएंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते। आप हम पर कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय हमें बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्य के समय यह, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ माता बैठ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने की वजह से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहन करना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा हुआ है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय हमें बताइए। उमस मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को जिसने पुत्रा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सबने पुत्रा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और उससे लोक में संतान सुख भोकर परलोक को स्वर्ग को प्राप्त करता है, अर्थात भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो भी व्यक्ति पुत्रा एकादशी व्रत का पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत करता है तो निस्संदेह उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और जिसके पुत्र है उसका पुत्र अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। अगर वह व्रत न कर सके तो ये कथा कहानी भी अवश्य सुन लेते हो, उसी की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इसी के साथ अगर आपको पुत्रा एकादशी व्रत की पूजा विधि देखनी है तो मेरे चैनल पे पूजा विधि का वीडियो पहले ही से आ चुका है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप वहां से जाके पुत्रा एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि देख सकते हैं। इसी के साथ मेरी पुत्रा एकादशी व्रत की कथा कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी पुत्रा एकादशी व्रत की कथा कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना। और मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। और आप सभी को पुत्रा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।